हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हेलो डॉयच जो कि क्लास 8 के लिए है। ओके, तो हेलो डॉयच फॉर क्लास 8 इसमें हमारे दो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 5 एंड मॉड्यूल 6। तो मॉड्यूल 5 का जो टॉपिक है वो है क्रांक गेसुंड और उनगेसुंड। तो इसमें जो पहला चैप्टर है लेक्शन 1 स्टीफन वी गेट्स दियर, ये आप मेरे पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज जो हम देखेंगे वो है हमारा लेक्शन ज़ॉय गेसुंड लेबन। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 में हुत्सु व साक्स फ्राउ वाइगल, यानी कि फ्राउ वाइगल जो है क्या बोल रही हैं। ओके, तो उसको एक बारी ये जो है हमारा एक ह्यूरन राउंड है। ओके, तो इसके बाद हम सीडी भी प्ले करेंगे। सबसे पहले इसको एक बारी जस्ट पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या इसमें नए वर्ड्स हैं और क्या क्या इसमें हमें बताया गया है। पीटर इश फिंडे दू लिव्स उन गेसुंड उन gefährlich। पीटर इश फिंडे, ऐसा मुझे लगता है, इश फिंडे आई फाइंड दैट यू दो लेब्स उनगेसुंड कि तुम जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, जो कि gefährlich है, उन अनहेल्दी। ओके, उन gefährlich होता है डेंजरस। ओके, तो कह रही है पीटर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो और बहुत ही डेंजरस लाइफ जी रहे हो। ओके, अब heute darfst du nicht mehr rauchen। अब heute, अब heute का मतलब होता है फ्रॉम टुडे। फ्रॉम टुडे अप मीन्स फ्रॉम, और heute होता है फ्रॉम टुडे। heute मीन्स होता है टुडे। ओके, आज से, जैसे बोलते हैं आज से darfst du nicht mehr rauchen, यानी कि आज से तुम ज़्यादा स्मोक नहीं करोगे। keinen Kaffee mehr trinken, ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पियोगे। ओके, keine fetten Speisen essen, और keine fetten स्पाइसन, फैटन का मतलब होता है फैटी, फैटी चीज़ें जिनमें ज़्यादा फैट्स होते हैं, ज़्यादा ऑयल होता है। ओके, वो सारी चीज़ें भी तुमको जो है खाना अब अलाउड नहीं करूँगी मैं। Und du musst natürlich Sport treiben, और नेचुरली तुमको यू मस्ट, डू मुस्त, ओके मोडाल वर्ब है यहाँ पे müssen, यू मस्ट und du musst natürlich naturally Sport treiben, तुमको स्पोर्ट्स करना होगा जिसमें जॉगिंग करनी होगी, राड फारन साइकिल चलानी होगी। ओके, अब वो क्या कर रही है, इनको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि तुमको ये करना है। Das hilft den Muskeln, das hilft den Muskeln, ये जो है मसल्स को हेल्प करता है। Das hilft क्या चीज़, जॉगिंग और साइकिलिंग जो है ये मसल्स को हेल्प करते हैं। Das hilft den Muskeln, hilft आया है हमारा हेल्फिन से। ओके, और लास्ट में वो कहती है ich will einen dynamischen, dynamischen, ये क्या है, dynamischen, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक बोलते हैं ना यार, इसकी पर्सनालिटी बहुत ही डायनामिक है, करिश्मेटिक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही फिट है और एक्सरसाइज करता है। ओके, तो कह रहे हैं, वो कहती है इश विल मीन्स आई वॉन्ट। विल जो है यहाँ पे हमारा मोडाल वर्ब वॉलन है, उससे आया है। मोडाल वर्ब है ये भी एक तरीके का, जैसे मिशन है, मिशन है, ठीक है, उसी तरीके से वॉलन भी हमारा एक मोडाल वर्ब है। यहाँ पे कह रही है इश विल आइनन dynamischen sportlichen und gesunden Mann, मुझे कैसा आदमी चाहिए, मुझे कैसा चाहिए आदमी जो कि डायनामिक हो, जो कि बहुत ही स्पोर्टी हो और जो कि बहुत ही हेल्दी हो। मान मीन्स हस्बैंड, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए। ठीक है, तो अब से तुम जो है सुधर जाओ और अपनी चाय कॉफ़ी बंद कर दो, कम कर दो, अपनी जो आप सिगरेट पीते हो वो बंद कर दो, और जितने भी फैटी आप खाना खा रहे हो ये भी आप बंद कर दो। ओके, तो ये था हमारा पैराग्राफ, इसको हम एक बारी अब सुन भी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Modul 5, Lektion 2, Gesund leben. Was sagt Frau Weigel? Peter, ich finde, du lebst ungesund und gefährlich. Ab heute darfst du nicht mehr rauchen, keinen Kaffee mehr trinken, keine fetten Speisen essen. Und du musst natürlich Sport treiben. Joggen, Radfahren, das hilft den Muskeln. Ich will einen dynamischen, sportlichen und gesunden Mann. Modul 5, Lektion 2, Gesund leben. Was sagt Frau Weigel? Peter, ich finde, du lebst ungesund und
gefährlich. Ab heute darfst du nicht mehr rauchen, keinen Kaffee mehr trinken, keine fetten Speisen essen. Und du musst natürlich Sport treiben. Joggen, Radfahren, das hilft den Muskeln. Ich will einen dynamischen, sportlichen und gesunden Mann. तो अभी आपने ये टेक्स्ट जो है सुना। ओके, तो अब हम लोग इसमें जो ग्रामर पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ग्रामेटिक में जो आपको अभी समझना है वो है कि हमने यहाँ पे एक वर्ब यूज़ किया है हेल्फन। ओके, ये आप देख सकते हैं हेल्फन हमने यूज़ किया है, दास हिल्फ डेन मुस्कल। तो अगर हम इसकी बात करें हेल्फन, तो हेल्फन वर्ब जो है ये हमारा एक डाटिव वर्ब है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे समझाया गया है कि हेल्फन प्लस डाटिव, यानी कि हेल्फन जो है हमेशा हमारा डाटिव केस के साथ आएगा। कैसे आता है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, दास हिल्फ डेन मुस्कल। ओके, तो मुस्कल का अगर हम ओरिजिनल आर्टिकल देखें तो वो होता है डेयर मुस्कल, यानी कि ये एक मैस्कुलिन नाउन है, राइट। और उसका प्लूरल बन जाता है डी मुस्कल्न, एक एक्स्ट्रा एन जुड़ जाता है यहाँ पे, डी मुस्कल्न। ओके, तो जैसे हम लोग अगर इसका आर्टिकल देखें तो हो जाता है, सिर्फ डाटिव का अगर मैं बताऊं, डाटिव का मेल में हो जाता है आपका डेम, डेयर, डेम, और प्लूरल हो जाता है डेन प्लस एन, राइट। प्लूरल ये आपका फेमिनिन है या आपका न्यूट्रल जेंडर है। ओके, तो यहाँ पे जो डी मुस्कल है यहाँ पे प्लूरल में, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता है डी मुस्कल, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एन जुड़ जाता है। पर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल एन बन जाता है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा 2 एन नहीं डालेंगे इसमें। ओके, सिर्फ डी मुस्कल नहीं रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है दास हिल्फ्ट डेन मुस्कल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, दास हिल्फ्ट डेन मुस्कल। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि हमने हेल्फन लगाया है इसीलिए डी मसल्स, डी मुस्कल जो है चेंज हो गया किसमें, डेन मुस्कल। सॉरी, यहाँ पे डेन होगा, डेन मुस्कल, राइट। डी मुस्कल तो इसका प्लूरल बनता है, पर क्योंकि ये अब हमारा डाटिव वर्ब कैसा है, डाटिव है, तो इसलिए अब जो इसके आगे हमारा, इसके आगे जो हमारा क्या कहते हैं नाउन है वो हमारा अब चेंज हो जाएगा डेन मुस्कल में। ओके, तो ओरिजिनल क्या है इसका, डी मुस्कल। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। इस वाले एग्जाम्पल में भी आप देखें, जॉगन हिल्फ्ट डेन मुस्कल। ओके, आपको समझ में आया होगा कि डी मुस्कल का हो गया है डेन मुस्कल, क्योंकि ये एक डाटिव वर्ब है। ओके, तो ये जो नाउन है हमेशा हमको इसको डाटिव केस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। डाटिव में प्लूरल क्या होता है, डेन प्लस एन, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा डेन मुस्कल। ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने दिया है कि डी मुस्कल जो है वो चेंज हो गया है किसमें, डेन मुस्कल में, क्योंकि दिस इज अ प्लूरल। ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि जो हमारे पीटर वाइगल हैं वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनकी वाइफ जो इनको इतनी सारी चीज़ें बोल रही हैं और ये क्वेश्चन पूछते हैं माइंस दू यानी कि तुमको ऐसा लगता है क्या। ठीक है, जो ये कह रही हैं वो उसके लिए बोल रहे हैं कि क्या तुमको ऐसा लगता है, माइंस दू। माइंस जो है हमारा अगेन माइनन से आया है, वर्ब है माइनन, यानी कि डू यू रियली थिंक सो, माइंस दू, ऐसा तुमको लगता है। ओके, चलिए तो अब आ जाते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, लीज उन एर्गेंजे दाबाई, लीज उन एर्गेंजे दाबाई। आप इसको पढ़िए और फिर इसको कंप्लीट कीजिए। बाउस्टाइना का मतलब होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, किस तरह से सेंटेंस बन रहा है। तो इसको हम जो एक बारी पढ़ लेते हैं। पेटर दू लेब्स उन गेसुंड उन gefährlich punkt, ab heute darfst du nicht mehr nicht mehr rauchen, zum Beispiel, for example हम बोल सकते हैं ab heute darfst du nicht mehr rauchen। तो यहाँ पे देखिए darfst du, dürfen, यही हमारा एक मोडाल वर्ब यूज़ हुआ है जो अभी हम लोग अपने वीडियो के दौरान देखेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। ड्यूर्फन यहाँ पे हमारा एक मोडाल वर्ब है जो कि यहाँ पे क्लास 8 में आपको न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि अब से जो है du darfst nicht mehr, फॉर एग्जाम्पल राउखन। ओके, तो यहाँ पे डाफ्स दू जो है आपस में इंटरचेंज हो गया है। दू डाफ्स होता है जनरली, दू डाफ्स
अब यहाँ पे क्या हो गया है, क्योंकि हमको वर्ब जो है हमेशा नंबर 2 की पोजीशन पे रखनी है, इसलिए हो गया अब heute darfst du nicht mehr rauchen. Okay? Keinen Kaffee mehr trinken, keine fetten Speisen essen und du musst यहाँ पे हो जाएगा and you must. ये हमारा कौन सा मोडाल वर्ब है, müssen. Und du musst naturally या यही वाला जो हमारा है स्पॉट ट्राइबल, और यही वाला जो आर्टिकल है ये हमारा पिछले वाले पैराग्राफ से ही रिलेटेड है. ओके इसमें यहाँ पे आपको सिर्फ बताया गया है कि बाउस्टाइन है सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, खासकर मोडाल वर्ब. इसमें हमें बहुत सारे मोडाल वर्ब बताए गए हैं. पहला मोडाल वर्ब ड्यूरफन है, दूसरा मिशन है, और तीसरा यहाँ पे इस लाइन में लिखता है इश विल einen, यहाँ पे लिख रही है ना, बोलती हैं ich will einen dynamischen sportlichen und gesunden Mann. ich will आ गया हमारा वॉलन से, जैसे मैंने बताया ये हमारा वॉलन है. नंबर 3 मोडाल वर्ब है वॉलन, ich will. हाँ ओके, तो यहाँ पर भी हमारा V2 की पोजीशन है. ऑलराइट, ich will einen dynamischen Mann haben, कि मुझको एक डायनामिक पर्सनैलिटी वाला इंसान हस्बैंड चाहिए. ओके तो ये हमारा बेसिकली बाउस्टन है. पहले हम लोग अपने काफ़ी सारे मोडाल वर्ब देख चुके हैं. इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्यूरफन. तो चलिए इसको देखते हैं. अब यहाँ पे है नंबर 7 gesund essen spielt mini dialog. gesund essen अच्छा खाना, हेल्दी खाना. ओके टू ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड. gesund essen स्पिल्ट मिनी डायलॉग है, और यहाँ पे हमको एक छोटा सा डायलॉग दिया है. डायलॉग पढ़ लेते हैं पहले. मोटी डार्फ इश पिज़्ज़ा एसन, मोटी मम्मी डार्फ इश पिज़्ज़ा एसन, या क्या मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ. डार्फ इश. तो यहाँ पे ये जो डार्फ आया है ये क्या चीज़ है, ये हमारा है अगेन ड्यूरफन मोडाल वर्ब. ड्यूरफन जो कि एक मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब ड्यूरफन. ओके इसका मतलब होता है मे. इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं यस यू मे मीन्स आप कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू डू दिस. ड्यूरफन. तो वो अपनी मम्मी से यहाँ पे क्या मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है. मम्मी क्या मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ, डार्फिश पिज़्ज़ा एसन. वो क्या बोलती है, नाइन डू डार्फ निस्ट, नो यू आर नॉट अलाउड. क्या बनेगा इंग्लिश इसकी, यू आर नॉट allowed or you are not permitted. I don't give you permission. Okay? मैं तुम्हें खाने की परमिशन या इजाज़त जो है नहीं देती हूँ, इजाज़त जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग. ठीक है, और इसका जो कॉन्जुगेशन है वो इस तरह से बनेंगी. इश डार्फ यानी कि आई में, डू डार्फ्स यू में, आई में ये हो जाएगा हमारा यू में. ओके जिस तरह से हमारी नॉर्मली बनती हैं है ना कॉन्जुगेशंस, अब हमको आती हैं कैसे करते हैं. ही शी इट डाफ यानी कि ही में, ही शी इट में, ओके. और ऐसी वी में या यू, एंड हमारा जो है फॉर्मल है और प्लूरल है जी ड्यूरफन. ओके तो यहाँ पे हमने जो देखा वो है डार्फ इश यानी कि आई में. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चा क्या पूछ रहा है, मोटी में आए. हाँ कैसे बनेगा, मम्मी कॉमा में आए ईट पिज़्ज़ा. इंग्लिश में जब हम लोग कई बार सुनते हैं कैन आई ईट पिज़्ज़ा, तो वो चीज़ गलत होती है. कैन क्या होता है, कैन में हमारी जिसे कहते हैं जर्मन में फेहिशकाइट, यानी कि कैन हमारा क्या होता है, ये वर्ड आप सर्च करना, फेहिशकाइट. फेहिशकाइट का मतलब होता है कि ये हमारी एबिलिटी होती है, राइट. एबिलिटी ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कैन में, कि मैं कर सकता हूँ. कैन आई ईट पिज़्ज़ा, ऑफ कोर्स आपका मुंह है आप खा सकते हैं. बट जब आप क्वेश्चन पूछते हैं मे आई ईट पिज़्ज़ा, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं. ओके तो ये इंग्लिश के लिए भी आपको ये चीज़ समझनी है कि कैन और मे में काफ़ी डिफरेंस होता है. कैन जो है एक एबिलिटी है, मे यहाँ पे जो है हमारा परमिशन है. ओके तो यहाँ पे उनकी मम्मी ने बोला नाइन डू डाफ्स निश, यानी कि यू आर नॉट अलाउड और यू आर नॉट परमिटेड, मैं तुमको परमिशन नहीं दे रही हूँ,
राइट। तो पहली चीज आपने ये समझी मोडाल वर्ब में। दूसरा कि मोडाल वर्ब का जो कंस्ट्रक्शन होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है। जब भी हम लोगों ने पहले भी देखा है मोशन के केस में या फिर मिशन के केस में, जब भी आप मोडाल वर्ब यूज करते हैं तो V2 जो हमारी पोजीशन होती है वो मोडाल वर्ब के लिए होती है और लास्ट में हमारा इन्फिनिटिव वर्ब आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं इश्कान टांजन, लेट सपोज इश्कान टांजन। ओके, और अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे एक सेंटेंस ऑलरेडी है, यहाँ पे दू मुस्ट मिल्श ट्रिंकन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दू मुस्ट फिर मिल्श और लास्ट में आ जाएगा हमारा एम कैप्स आएगा ट्रिंकन। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा इन्फिनिटिव वर्ब जो है हमेशा एंड में गया और V2 में हमारा क्या आया, मोडाल वर्ब। ओके, V2 इज अवर मोडाल वर्ब। या फिर अगर इसका एग्जांपल देखें तो हम लिख सकते हैं डू डाफ्स निश एसन। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, डू डाफ्स्ट निश्ट। ओके, काफ़ी ट्रिंकन लेते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं, डू डाफ्स निश काफ़ी ट्रिंकन। तो इस केस में डाफ जो है हमारा यहाँ पे मोडाल वर्ब V2 की पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, V2 और लास्ट में हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है ट्रिंकन, पानी पीना, सॉरी ट्रिंकन यानी पीना। यहाँ पे है काफ़ी ट्रिंकन, इन्फिनिटिव वर्ब लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉर्मली जैसे मोडाल वर्ब स्टार्टिंग से चल रहे हैं क्लास 6 से, वैसे ही इसको भी फॉलो करना है डाफ्स का। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा है, आप मम्मी क्या बोल रही हैं, अब मिल्च डाफ इज ट्रिंकन, अब मिल्च डाफ इज ट्रिंकन। और वो बच्चा पूछता है, सॉरी मम्मी ने बोल रही है, बच्चा पूछ रहा है अब मिल्च डाफ इज ट्रिंकन, मम्मी क्या मैं दूध पी सकता हूँ, मिल्च डाफ इज ट्रिंकन। तो वो बोलती हैं या दू मोस्ट फील मिल्च ट्रिंकन, या बिल्कुल हाँ जी पी सकते हो, दू मोस्ट फील मिल्च ट्रिंकन, तुमको बहुत सारा दूध जो है पीना चाहिए, दू मुस्त। ओके, यहाँ पर भी देखिए दू मुस्त आया है सेकंड नंबर पे V2 और हमारा ट्रिंकन जो है इन्फिनिटिव वर्ब चला गया है एंड में। ओके, मैं आपको इसमें और इसके कुछ और यूजेस बताती हूँ। गेब्रॉक का मतलब होता है यूज़, कि हम लोग ड्यूरफिन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये ड्यूरफिन का जो है गेब्रॉक है, यूज़ है। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा फरबोट, सबसे पहला होता है फरबोट, रिस्ट्रिक्शन, फॉरबिडन, रिस्ट्रिक्शन, जहाँ पे हम लोग किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये चीज़ तुमको यहाँ नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल इम क्रंकनहाउस Nummer 1, im Krankenhaus darf man nicht rauchen। इम क्रंकनहाउस यानी कि हॉस्पिटल्स में जो है आदमी लोगों को सिगरेट पीने की परमिशन नहीं होती है। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन हॉस्पिटल। ओके, तो ये एक तरीके की क्या है, परमिशन है कि यहाँ पे लोगों को परमिशन नहीं दी जाती है सिगरेट पीने की। इम क्रंकनहाउस डार्फ मान निश्ट राउखन। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा ये वर्ब पोजीशन है सेकंड नंबर की, इसीलिए मान बाद में आया है ना। आदमी लोगों को, मान मीन्स आदमी लोगों को क्रंकन हाउस में, हॉस्पिटल्स में सिगरेट पीने की परमिशन नहीं होती है। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अलाउड, टू अलाउ। ड्यूरफन का मतलब होता है मे या टू बी परमिटेड या टू बी अलाउड। ठीक है, इंग्लिश में इसका इतने सारे मतलब जो है बनते हैं, राइट। दूसरा जो हमने अभी देखा आपने पैराग्राफ में, दू डाफ्स निश राउखन, दू डाफ्स निश राउखन। अगेन डाफ्स यहाँ पे V2 की पोजीशन पे है, राउखन हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है, वो हमारा एंड पे आ गया। तीसरा, दू डाफ्स काइनन मेयर काफ़ी ट्रिंकन, जो हमने अभी ऑलरेडी देखा ट्रिंकन। तो ट्रिंकन यहाँ पे हमारा इन्फिनिटिव वर्ब am Ende, am Satz Ende, या आ जाता है am Ende, सेंटेंस के एंड में आएगा या फिर अंत में आएगा। ओके, राउखन हमारा इन्फिनिटिव वर्ब हो गया, यहाँ पर भी हमारा ये
इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। ओके, तो पहला तो हमने देखा कि ये आता है फरबोट, जहाँ पे कि रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, फरबोट, या ये चीज़ मना है, या दस इज फरबोटन, ये चीज़ मना है। दूसरा कहाँ पे आता है, एरलॉबनेस। एरलॉबनेस का मतलब होता है परमिशन, किसी चीज़ से परमिशन मांगना। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो इनकी वाइफ हैं, पीटर वाइगल की वाइफ हैं, वो उनको परमिट नहीं कर रही हैं, वो उनको कह रही हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक, यू आर नॉट अलाउड टू ईट फैटी फूड एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, परमिशन की बात है, यहाँ पे परमिशन नहीं दी जा रही है उनके हस्बैंड को। इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल और देखें तो हम लोग ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, डी किंडर dürfen hier spielen। डी किंडर बच्चे जो हैं, dürfen hier spielen, यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, तो यहाँ पे परमिशन दी जा रही है बच्चों को खेलने के लिए। चिल्ड्रन आर परमिटेड टू प्ले हियर, ओके, यहाँ पे उनको परमिशन मिल गई है खेलने के लिए। तो यहाँ इस तरीके के जहाँ पर परमिशन दी जाती है, मांगी जाती है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में भी हम लोग ड्यूफन मोडाल वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, तीसरा आ जाता है höfliche फ्राग। höfliche फ्रागन का मतलब होता है पोलाइट क्वेश्चंस। जब हम लोग कोई पोलाइट क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उस केस में भी डार्फ का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि डार्फ इश हियर माल टेलीफोनियरन, डार्फ इश यानी कि मे आई मेक अ कॉल हियर। आप अगर बाहर हैं, कहीं आपको मुसीबत पड़ी और आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ या मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं डार्फ इश हियर माल टेलीफोनियरन। माल मीन्स होता है हमारा एक बारी, या क्या मैं एक बारी यहाँ से फ़ोन कर सकता हूँ, मे आई मेक अ कॉल हियर। ओके, तो ये तीन तरीके हैं जिसमें हम लोग ड्यूरफन, बहुत ही अच्छा मोडाल वर्ब है जिसमें कि हम इस मोडाल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द एक्सरसाइज, इसमें हमने एग्जाम्पल्स तो समझ लिए हैं, इसका कॉन्जुगेशन समझ लिया है। अब इसमें जो है हमें बताया गया है क्या क्या गेसुंड है, यानी कि किस किस के लिए थम्स अप है, और क्या क्या उन गेसुंड है, क्या क्या हमारा हेल्दी है। ये देखिए क्या हमारा हेल्दी है गेसुंड, और क्या क्या हमारा अनहेल्दी आइटम्स हैं, अनहेल्दी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी हमने 7th स्टैंडर्ड में ये देखा था। ओब्स्ट यानी कि फ्रूट्स, गेम्यूज ऑफ वेजिटेबल्स, जलाट हो गया हमारा सैलेड, योगर्ट यानी कि दही, मिल्क दूध, जाफ्ट हो जाता है हमारा जैसे जूसेस जो होते हैं, ऑरेंज जूस हो जाता है, एप्पल शॉर्ल है ना, एप्पल जूस, राइस यानी कि चावल, श्वास ब्रोथ यानी कि हमारी जैसे जो ब्रेड्स होती हैं, एक तो व्हीट की हो सकती हैं या फिर मैदे की हो सकती हैं, इसी तरीके से रागी की है, जैसे जो काला आटा होता है। श्वास ब्रोथ यानी कि काली ब्रेड, पर काला क्या होगा हमारा आटा, इसलिए इसका नाम है श्वास ब्रोथ। ओके, उसमें भी कई सारे हैं, इसमें डिंकल ब्रेड आती है, एक जर्मन में डिंकल ब्रोथ आती है, या फिर फॉलकॉर्न ब्रोथ आती है। ओके, तो आप जो है ब्रेड्स को भी ब्रोथ अगर आप सर्च करेंगे गूगल में, तो आपको जर्मन की जो ब्रेड्स हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, वहाँ पे वैरायटी ऑफ ब्रेड्स मिलती हैं। आप ये काफ़ी इसको गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या तरीके की ब्रेड्स वहाँ पर जो है बनाई जाती हैं। एक आती है फॉलकॉर्न ब्रोथ, बहुत ही टेस्टी होती है फॉलकॉर्न ब्रोथ। एक आती है हमारी डिंकल ब्रोथ, ठीक है। एक आती है वाइटसन मील ब्रोथ। वाइटसन मील का क्या मतलब होता है, गेहूं का आटा, व्हीट ब्रेड, वाइटसन मील, ठीक है, वाइटसन मील, डिंकल ब्रोथ, फॉलकॉर्न ब्रोथ। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और इनकी इमेजेस से आपको ज़्यादा चीज़ें जो है, जैसे मैं कहती हूँ दृश्यम, जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ज़्यादा देर तक दिमाग में रहती हैं, ठीक है। जितना बुक में दिया है उतना तो ठीक है, आप पढ़ लेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, अरे राइट। तो इसको आप सर्च कीजिए और आप देखिए क्या क्या ब्रेड जो है जर्मनी में अवेलेबल है। अब आ जाते हैं उन गेसुंड में अनहेल्दी में सबसे पहला जैसा पिज़्ज़ा है ही, ठीक है, लोग बहुत शौक से खाते हैं, बट ये अनहेल्दी का फूड में कंसिडर किया जाता है। फैट स्पाइसन, फैट यानी कि फैटी जैसे कहते हैं फैटी फूड्स जिसमें आपका जो ज़्यादा तेल में बना होता है, बर्गर हो सकता है वो डीप फ्राइड होता है, फ्रेंच फ्राइज हो सकती है ना, जैसे मैंने बताया उसको पोमस कहते हैं। अच्छा, अगला नाम ही पोमस फ्राइड्स है, पोमस यानी कि फ्रेंच फ्राइज,
जर्मन वर्ड इसका है पोमस फ्राइड, फ्राइड क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये फ्राई की जाती हैं, डीप फ्राई। और फ्राइड्स जो आया है वर्ड वो आया है फ्रिटियरन से, फ्रिटियरन, फ्रिटियरन यानी कि तला हुआ। हाँ, वर्ब है, ये एक जर्मन वर्ब है फ्रिटियरन, तलना जिसे कहते हैं, तलना, जैसे हम लोग पकौड़े तलते हैं। हाँ, इसीलिए फ्रिटियरन से ही जो है ये वर्ड आया है फ्राइड्स, फोमस फ्राइड्स, क्योंकि इनको उनको तला जाता है। ओके, फ्रेंच, फ्रेंच फ्राइज। ओके, तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। इवन इंग्लिश में अगर आप देखिए कि पकौड़ों को क्या कहते हैं तो उनको फ्रिटर्स ही कहते हैं। तो जर्मन और इंग्लिश का जो है थोड़ा भाई बहन वाला है, बहनें सिस्टर है ना, सिस्टर्स इनको कहते हैं, आपस में मिलती जुलती लैंग्वेजेस है। तो इंग्लिश में अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो पकौड़ों को जो है पकौड़े, पकौड़े जो है उनको फ्रिटर्स कहा जाता है, फ्रिटर्स, राइट। उसी से ये वर्ड है फ्रिटियरन, और फ्रिटियरन से हमारा आया है पोमस फ्राइड्स। ऑलराइट, फिर आ जाता है कोला, कोका कोला या कोई भी एरेटेड ड्रिंक्स आर नॉट कंसिडर्ड हेल्दी, सब उनगेसुंड है। कूखन यानी कि केक, केक अगेन हमारा अनहेल्दी आइटम है। जूजिश काइटन, जूजिश काइटन में आपकी जितनी भी मीठी मीठी चीज़ें हैं, ठीक है, आप शुगर है, रिफाइंड शुगर है, दैट डिपेंड्स, बट जितनी भी जूजिश काइटन है, ज्यूस, ज्यूस मतलब होता है स्वीट, स्वीट आइटम्स। ओके, ज्यूस, अब बच्चे के लिए मैं बोल सकते हैं एयर इज या ज्यूस, जी इज या ज्यूस, ये शी इज़ वेरी क्यूट, हाँ वो ज्यूस होता है। बट यहाँ पे ज्यूजिश काइटन, ज्यूजिश आधा आधा पढ़िए, ज्यूजिश काइटन यानी कि स्वीट आइटम्स, ये भी हमारा अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमबर्गर, हमबर्गर अगेन, बर्गर्स, हैमबर्गर्स ऑल आर अनहेल्दी फूड। ओके, तो अब इसमें जो है आप ड्यूफन मोडाल वर्ब जो है अच्छे से समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छा हमारा मोडाल वर्ब है, इसको आप पढ़िए।